बिल्कुल। और कैसे किया वो तो आप बताइए, हमने कैसे किया, कितनी मुसीबतों से कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी और फिर जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत संघर्ष किया है। आप लोगों को एक चीज़ बताऊं जो बहुत शायद अंदर की चीज़ है, लोगों को नहीं पता लग पाता है। खेलों में लोगों को सफलता दिखती है, उनके मेडल्स दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो तपस्या छुपी होती है खिलाड़ियों की, उससे लोग अनजान रहते हैं। आप NIS पटियाला जाइए कभी, जहाँ पे निखत और विजेंदर ट्रेनिंग किया करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, जिस ट्रेनिंग हॉल में आप जाएंगे वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पर जो इन लोगों का पसीना और इन लोगों की मेहनत होती है, वो उसकी मेहनत दिखाई देती है। तो बहुत तपस्या का काम करते हैं ये लोग। सिर्फ ट्रेनिंग करना, दोपहर में खाना खाना, उसके बाद सोना और फिर ट्रेनिंग करना, सिर्फ यही रूटीन रहता है और कुछ भी नहीं। बहुत करीब से देखा है विजेंदर को। कभी संघर्ष याद आते हैं पिताजी के, जब वो ओवर टाइम किया करते थे आपके और आपके भाई के लिए? वो कभी दिन याद आते हैं? आज तो सब कुछ हासिल कर लिया है। नहीं, संघर्ष को याद करके आप भूल नहीं सकते ना उस चीज़ के, बिकॉज कहते हैं कि अपनी ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। अब ठीक है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेहनत अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है इस लाइफ में। और लाइफ बहुत सारे मौके देती है, तो आप मौक़ों को मना मत कीजिए, ले लीजिए। कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है किसी तरह की भी, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का एक सही तरीके से फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर उसको पीछे वाले को देखते रहे तो फिर वो अगले वाली ट्रेन छूट जाएगी। तो ठीक है, उसको याद रखिए, लेकिन इतना भी याद मत रखिए कि आगे भी तो आपको बढ़ना है, तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आप लोग। बिल्कुल। बॉक्सिंग को ही क्यों अपनाया विजेंदर? पहलवानी भी कर सकते थे, क्रिकेट भी खेल सकते थे। बॉक्सिंग को इसलिए अपनाया कि मेरे दादाजी जो थे, वो जब रिटायर हुए आर्मी से, तो बॉक्सिंग के ग्लव्स लेके आए थे। वो रिटायर हुए होंगे 72-73 में, और तब रिटायर हुए तो बॉक्सिंग के ग्लव्स घर पे लेके आए। तब हमें पता चला कि बॉक्सिंग क्या होती है। और तब हम कहते गांव में ही लगे रहते थे, फाइट कैसे करते हैं, एक हाथ से लगे रहते थे। और फिर धीरे धीरे शौक़ हुआ कि लाइक भैया चलो, ये तो एक गेम भी है, और इसको आप भिवानी शहर में हमारे हवा सिंह कोच साहब होते थे। बिल्कुल। तो वो एक हमारे फर्स्ट हीरो होते थे, और वहाँ से हमने ऐसे ही घूमने गए थे। हमने देखा कि भैया एक जगह बॉक्सिंग भी हो रही है, तो फिर बॉक्सिंग ने हमारे को चूज़ कर लिया। मैंने बॉक्सिंग को चूज़ नहीं किया, मैं दूसरे गेम में भी गया था, वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। और दूसरे गेम में गए, हॉकी भी ट्राई किया, जिम्नास्टिक भी ट्राई किया, बास्केटबॉल भी ट्राई किया, लेकिन बॉक्सिंग ने मेरे को चूज़ कर लिया कि तू इधर आ जा। तब से मैं फिर चलता गया उसके पीछे, छोड़ा नहीं मैंने कभी उसको। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, अगर सपने देखने हैं ना, विजेंदर जैसे देखो। आपको 2007 की बात बता रहा हूँ, ओलंपिक से पहले की बात थी। NIS पटियाला में ही इन्होंने मेरे से बोला था, हेमंत भाई ओलंपिक मेडल जीत करके दिखाऊंगा, और उसके बाद फिल्मों में भी काम करूंगा। और इन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीत करके दिखाया, फिल्मों में भी काम किया। तो उसके बाद मुझे लगा वाकई सपने देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक मैं गांव से बिलोंग करता हूं, जो जितने भी गांव वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो एक सपने, कोई कहते पैसे नहीं लगते उसको देखने के। तो आप लोग भी सपने देखिए। आपको भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, जो बाद में इंग्लिश के वर्ड हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन करना, मैनिफेस्ट करना, ये करना वो करना, लेकिन सपने ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी होता है। सपनों के कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, आप कुछ भी बन सकते हैं, बस यहाँ होना चाहिए वो। That's it. निखत, आप तो काफ़ी तेज़ दौड़ा करती थी ना, उसके पीछे भी कुछ कहानी है, बताइए वो क्या कहानी, किस वजह से आप तेज़ दौड़ा करती थी? तो मज़ा आएगा आपको इनका जवाब सुन करके। तो जब बेसिकली क्या हुआ, मैं 6th क्लास में थी और मेरी दीदी 10th क्लास में थी।
तो मेरा स्कूल 3:45 ख़त्म हो जाता था और मेरी दीदी का एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स होता था 10th क्लास वालों के लिए, तो उनका स्कूल ख़त्म होता था 5:30। तो मीनवाइल मुझे उनके लिए वेट करना पड़ता था, बिकॉज घर वालों ने एक्स्ट्रा ऑटो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि हम दोनों अलग अलग ऑटो में आए, तो मुझे उनके लिए वेट करना था ताकि हम साथ में घर जाए। तो मीनवाइल मैं पीछे प्लेग्राउंड में अपनी फ्रेंड के साथ रनिंग के लिए रेसेस लगाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो 1 साल से एथलेटिक्स कर रही है, उसने मुझे फ्रेंडली मैच के लिए, रेस के लिए बुला लिया और हम लोग लाइन में सारे खड़े थे और टीचर ने सीटी बजाई, तो हम लोग इतना फास्ट भागे और मैं सबसे पहले आई और मेरे फ्रेंड्स सारे पीछे रह गए। तो लाइक टीचर इतनी मतलब शॉक हो गई थी कि अरे ये कल आई हुई लड़की मेरे 1 साल पुराने एथलीट्स को हरा रही है। तो मेरे फादर का नाम पूछा उन्होंने और लकीली ये हो गया कि मेरे पापा और वो पीटी टीचर दोनों क्लासमेट निकले। तो तब से मेरी पीटी टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला तुम पहले कभी एथलेटिक्स करती थी, तुम्हारी रनिंग इतनी अच्छी कैसे है? मैंने बोला बचपन में मेरे पीछे कुत्ते भागते थे, तो वैसे भाग भाग के मेरी रनिंग इम्प्रूव हुई है, तो उसी वजह से मेरी रनिंग इतनी अच्छी है। तो मैं हेमंत सर को यही बता रही थी कि मैं रनिंग में इसीलिए अच्छी थी क्योंकि मैंने बचपन में मेरे पीछे इतने सारे कुत्ते पड़े कि उनसे बचने की, अपनी जान बचाने की वजह से इतनी मेरी रनिंग अच्छी हुई कि वो मुझे एथलेटिक्स में काम में आई। बिल्कुल, कुत्तों ने जो है निखत को तेज दौड़ना सिखाया। मज़ेदार बात है। और कितना और मतलब कठिन था आपके लिए मुक्केबाजी में आपको इस्टेब्लिश करना, और ख़ास तौर पर उस वज़न में, जिस वज़न में लेजेंड हमारी खेलती थी एमसी मैरी कॉम। आपका और दोनों का ऑलमोस्ट वज़न सेम ही था, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दोनों एक ही वेट वर्ग में थे। कैसे ओवरकम किया, कैसे सफलता पाई उस पर? सर मैंने जितने साल मैंने बॉक्सिंग किया है, मैंने बस एक बात सीखी है कि अगर आप मेहनत करोगे ना, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बहुत मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल चैलेंजेस फेस करने के बाद मिलती है, बट ऊपर वाला सबको ज़रूर सक्सेस देता है अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तो मुझे इतना स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग का नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की तो हमारे विजेंद्र भाई ने रिसेंटली 2018 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और फिर मैरी कॉम दीदी ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन लोग के आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर में, और मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि यार मुझे इनके जैसे बनना है, ये लोग रोल मॉडल्स हैं हमारे। तो हमेशा से इन लोग को मैंने पेपर में देखा था, और जब मैंने यूथ जूनियर में मेडल्स जीतने शुरू किए, फिर यूथ में मेडल्स जीतने शुरू किए, तो हमेशा से मेरा एक सपना था कि मुझे भी ओलंपिक में मेडल जीतना है और इन जैसे रोल मॉडल्स बनना है। और जब मैं सीनियर में आई थी, मैं फ्लाईवेट में खेलती हूँ, तो मैं सीनियर में आई थी, तो हर एथलीट का एक सपना होता है कि ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक में मेडल जीतना है देश के लिए। तो वैसे ही मैं यही सेम ड्रीम्स लेके सीनियर में आई थी, और जबकि जो कैटेगरी में मैं खेलती हूँ ऑलरेडी वो कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन था, सीनियर बॉक्सर्स थे, बट मेन जो बॉक्सर थे वो हमारे एमसी मैरी कॉम दीदी है, जो ऑलरेडी उनका एक दबाव था उस वेट कैटेगरी में। तो मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा उस वेट कैटेगरी में अपनी जगह बनाने के लिए। तो जब मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने प्राइम टाइम में हूँ, और जब मुझे ऐसे पता चला कि ओलंपिक के लिए कोई ट्रायल नहीं होने वाली है, उनको डायरेक्ट भिजाया जा रहा है, तो मैंने जब आवाज़ उठाई थी और वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने रोल मॉडल के साथ ऐसे कंट्रोवर्सी में रहूँगी करके। हमेशा से उनके लिए मेरे दिल में हमेशा से इज्जत थी, बट जब वो हादसा हुआ मुझे बहुत, मेरा दिल टूट गया था कि मेरा जो सपना ओलंपिक मेडल जीतने का वो पूरा नहीं होगा। बट फाइनली जब ट्रायल हुई मैं हारी, बट फिर देन उसके बाद मूव ऑन हुई, फिर लॉकडाउन हुआ,
फिर उसके बाद लाइक मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी नंबर लगेगा इस कैटेगरी में, बिकॉज मेरे से सीनियर बॉक्सर्स है और यंग टैलेंट को कोई चांस ही नहीं दे रहा है। बट मैंने अपना होप नहीं खोया और मैं मेहनत करती रही। और जब 2022 में जब मुझे मौका मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने का, ट्रायल हुई, ट्रायल में मैं जीती और मैं वहाँ पे गई इस्तांबुल में और वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीती। और इंडिया से मैं अकेली फाइनल में थी और मैंने गोल्ड मेडल जीता। और वहाँ पे 14 साल बाद किसी ने भारत के बाहर किसी ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियन बनके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वहाँ से मेरी लाइफ बदली है सर। तो तब मैंने एक सीखी है कि कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहो और ऊपर वाले एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी देगा। बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी दी है आपको और आगे भी देगा।